ट्वेल्थ मैथ्स का आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर किसी का इंटीग्रेशन में आपको पड़ेगा तो इसी चैप्टर में है। सिंपल सा हिसाब है, जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्लियर है उन लोगों के लिए दिस इज द सो चैप्टर। जिनका नहीं क्लियर है ये ट्वेल्थ क्लास का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है कैलकुलस का। तो दोस्तों जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल एक चैप्टर का नाम देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बार क्लास 9 में आपका एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। किसको कहते थे? एक ऐसा इक्वेशन था जिसमें वेरिएबल का पावर 1 था। दैट टाइप ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन वाज टर्म्ड एज लीनियर इक्वेशन। 10th 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ax² + bx + c = 0। कैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो। वैसे इक्वेशन को क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पोलिनोमियल आया, है ना। तो यहाँ पर आप पिछले लगभग 3 महीने से पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx। पिछले 3-3.5 महीने से डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। सिंपल भाषा में बात करें तो एक ऐसा इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी तक तुम dy/dx निकालते थे, फाइंड dy/dx डिफरेंशिएट करके। अब क्या है? dy/dx जिस इक्वेशन में हो उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रही बात? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हुआ हो, डिराइवेटिव चाहिए। 5x² + 7y = 8 ये नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए। उस तरह के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ये dy/dx + 5y, इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और एक x दिख रहा है ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें dy/dx है और इज इक्वल टू का साइन है। ऐसे हर इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या क्या है? इसमें देखो, इसमें भी y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना। ये जो y हुआ वो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। x साइन ऑफ थीटा निकालना है, ये जो है वो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जैसे इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसमें 1 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसा हर एक इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए? एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिराइवेटिव, डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए। उस तरह के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। अब 9, 10, 11, 12 में बहुत बार ऐसा इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़े। चैप्टर का फ्रेम कैसे होता है? कोई भी छोटे क्लास से लेकर अभी तक पहले डेफिनेशन देखते हो, फिर 9th का हो चाहे 12th का हो, 10th का हो चाहे 11th का हो, 8th का हो, उसमें आप लोग पावर गिनते थे। जैसे पावर 2 गिने तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पावर 1 तो लीनियर पोलिनोमियल। फिर देखते थे, अगर ठीक से 9, 10 पढ़े होगे, वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव हो जाए, चाहे वेरिएबल का पावर अगर वो इंटीजर नहीं हो, तो हम लोग बोलते थे नहीं ये पोलिनोमियल नहीं बन पा रहा है, ये इक्वेशन नहीं बन पा रहा है। तो शुरुआत में इसमें भी यही करना है। शुरुआत में आप लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर पहले जानेंगे कि भाई फलाना डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं। अगर है तो इसका पावर, ऑर्डर, डिग्री बताना पड़ेगा कितना है कितना नहीं है। उसके बाद क्या करते थे 9, 10, 11, 12 बाकी चैप्टर में? फिर सॉल्व से पहले चेक करते थे। आप याद कर ले, आप कोई भी क्लास का देख लो, 8th का देख लो चाहे 11th का कम्प्लेक्स नंबर देख लो, शुरुआत में दिया हुआ रहता था कि यही इसका आंसर है। चेक करके बता कि भाई ये सॉल्यूशन हो रहा है क्या नहीं। एट दैट टाइम चेक वेदर इट इज अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और नॉट। पहले चेक करते थे कि उसका जीरोज होगा कि नहीं। इसमें भी वही है, पहले आंसर वे दिया हुआ रहेगा, तुमको चेक करने के लिए बताना होगा कि भाई ये आंसर सही हो रहा है क्या, ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता था, फिर फॉर्मेशन होता था। 10th में भी था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। 9th में भी था। अल्फा बीटा मालूम हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते थे, सिर्फ अल्फा मालूम हो तो लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते थे। इधर भी अगर आंसर मालूम होगा पहले से तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो शुरुआत में 2-3 दिन इसमें जाएगा। जब ये सब आ जाए तो फिर आएंगे कि सॉल्व करो। पहले सॉल्यूशन दिया रहेगा, चेक करो, वो एक अलग एक्सरसाइज हुआ।
फिर जब इस चैप्टर में अंदर घुस जाएंगे तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का 10th में 11th में 9th में आप लोग पढ़े हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़े तो सॉल्व करने का 2-3 मेथड, जैसे लीनियर इक्वेशन में था कौन कौन सा था, एक सीधा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उस तरह से था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसी तरह से इसको भी जब सॉल्व करना सीख जाएंगे तो सॉल्व करने का आपको 3-3 मेथड सिखाया जाएगा। फिर आज जैसे आप 12th क्लास में हो, आज आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो कोई ट्यूशन टीचर बताता है कि इसमें स्प्लिट करना है, कि तुम अपना दिमाग लगाते हो कि ये स्प्लिट से जल्दी बनेगा कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से बनेगा, वो तुम खुद कर लेते हो 12th में आगे। उसी तरह से होगा इसमें, शुरुआत में तो मेथड बताया हुआ रहेगा कि भाई तेरे को इसी मेथड से बताना है। जब थोड़ा सा सीख जाओगे, जब मेथड आ जाएगा, फिर तुम अपने पसंद का कोई भी मेथड लगा करके आंसर ला सकते हो। आंसर तो सेम ही आता है, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम स्प्लिटिंग से बनाओ, कंप्लीटिंग से बनाओ या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से बनाओ, आंसर तो सेम आता है। इधर भी जब सीख जाओगे तो सॉल्यूशन तुम किसी भी मेथड से कर लोगे तो सेम आएगा। बट इस तरह से इस चैप्टर को हमें फ्रेम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है, पहला नंबर पर जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ऑर्डर और डिग्री चेक करने के लिए है, पहला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ऑर्डर का लिख लो डेफिनेशन, फटाफट को देखने लगे चैप्टर खत्म करने में। ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, सिर्फ नाक पहुंच रही पों बन गई, सांप बन गई। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, क्या करे बट 2 बार वो सू करके मुंह कर देते। सहर दर्द तुम्हारा क्या होगा, बस सर तो है नहीं तुम्हारे पास। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम क्या चुप चुका रहे हो, तुम तो स्कूल में पोस्ट ऑफिस खोल के आ गई, तुम्हारा तो अलग ही हिसाब नहीं आता। एक से एक बच्चा से मुलाकात हुआ सेशन, स्कूल में पोस्ट ऑफिस है, सांप बनेंगे। अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इंग्लिश मीडियम के इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब तुम्हें चेक करना है कि मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, कितने बार, मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, उसको कहेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन है, कौन सा क्लास है, 4 बजे से है, 4 बजे तक है, 4:10 4:15 तक। ठीक है, हाँ तो बताओ कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो जैसे इस केस में मैक्सिमम बार कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, सब लोग बोलो, इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, 1 बार। इसमें मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। इसमें 1 ही बार हो रहा है। ये इसको भी थोड़ा लिखते तो 1 ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो मैक्सिमम जितने बार डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहेगा, ठीक है। अब एग्जांपल लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिख दिया जाए, उसके बाद है डिग्री। ऑर्डर के बाद है डिग्री। लिखो द पावर ऑफ, नहीं कर रहे हो, द पावर ऑफ, अनुलोम विलोम कर रहे हो क्या, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब पहले देख लो कि कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, जब वो पता चल जाए तो उसका पावर देखो, है ना। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक तो आसान है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज भी है। अकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर, ये वर्ड को थोड़ा ध्यान देंगे, आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। ये 9th 10th में भी था,
है ना, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ये बताने के पहले कंफर्म करना रहता था कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो इधर भी आपको ये सब मेक श्योर करना है। Occurring in a differential equation after it is made free from radicals and fractions is called degree of differential equation। और एक बार इक्वेशन को एक्चुअली में रेडिकल और फ्रैक्शन से बाहर कर दोगे तो एक्चुअली में it should be expressed in the form of a polynomial। it should be expressed in the form of polynomial। अगर वो इक्वेशन जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप उसको एक पोलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आप उसका डिग्री बता भी नहीं पाएंगे। डिग्री बताने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को पोलिनोमियल, जो आप लोग 9th 10th 8th 11th 12th में पढ़े हैं, उस इक्वेशन को पहले आपको पोलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पोलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने के बाद हम लोग ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर तो खैर ठीक है, डिग्री बताने के लिए उसको पोलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। द इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तब देखेंगे कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ उसका पावर देखेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल से कुछ क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ तो बोर्ड पर ही लिखा हुआ है बट शुरू से ही लिखते हैं। और ये पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि आप लोगों के स्कूल एग्जामिनेशन में और एनडीए के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस में आपको मालूम है कि सीधा ऑर्डर डिग्री पूछ ले ऐसा तो नहीं है, बट एनडीए के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ केवल ऑर्डर डिग्री। बोर्ड्स के एग्जाम में पहले भी आता था, कोविड के बाद जो सिलेबस कटा उस हिसाब से भी मान करके चलो कि ऑर्डर डिग्री लिखने के लिए तो आएगा ही एग्जाम में। और आना नहीं आना अलग बात है, जब तक आप ऑर्डर डिग्री क्लियर नहीं करते तब तक इस चैप्टर में आप वैसे में भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ऑर्डर डिग्री क्लियर करना इस चैप्टर में हमें जरूरी है, इसलिए नहीं कि 2 क्वेश्चन हमारा यूनिट टेस्ट में बन जाए, इसलिए नहीं, चैप्टर आगे नहीं जाएगा ऑर्डर डिग्री अगर आपको क्लियर नहीं हो तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल खुद से भी बताना, ये क्वेश्चन है d2y by dx2 plus 5 times of dy by dx plus 3y is equal to 0। इसका हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अभी क्या बताया गया था, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो, कितने बार सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बार। अब इसका पावर देखना है, तो इसका पावर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। इस इक्वेशन में कहीं पर रूट पे, कहीं पर फ्रैक्शन में टर्म नहीं आ रहा है, और ये एक पोलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे dy by dx को अगर तुम t पुट कर लेते तो ये 5t स्क्वायर से, मतलब t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 = 0, ये हो जाना चाहिए एक पोलिनोमियल के फॉर्म में, तभी तुम डिग्री बताओगे। ऑर्डर तो तुम बस देख लो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ उससे भी बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते भी हो क्वेश्चन में, बताओ इसका ऑर्डर, डिग्री। ठीक है, तो पावर तो मैक्सिमम 4 बार है, बट सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन ये हुआ है, उसी का पावर देखेंगे। तो इसका डिग्री जो है वो 2 हो गया, तो ऑर्डर इसका 3 है और डिग्री जो है बॉस इसका वो 2 है। ठीक है, इस पे नोट बना करके लिखो। अभी और क्वेश्चन करेंगे बट पहले इसको नोट बना के क्लियर कर लेंगे। इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 or more terms ऑफ द फॉर्म, इसको ध्यान से समझ लेना। तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियल का पावर डिफरेंशिएशन, ये अगर ऐसा आपको दिखे, एक्सपोनेंशियल का पावर डिफरेंशिएशन
या लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर कॉस ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर tan ऑफ डिफरेंशिएशन, इन सब का अगर टर्म इस फॉर्म में दिखे देन द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो चलेगा बट उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। log x दिख जाए चलेगा बट log के साथ dy by dx, तो मैथ्स नहीं है जैसे मेरे या फिर तुम्हारे बोलने से नहीं, अपने से सोचो log के साथ dy by dx है तो उसका dy by dx तुम अलग कैसे करोगे, सेपरेट ही नहीं कर सकते, तो सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, तो उसका तुम डिग्री नहीं बता सकोगे। ठीक है, तो इस जैसे साइन x आ जाए क्वेश्चन में आए बढ़िया है, साइन आए कॉस आए, बट साइन ऑफ dy by dx कॉस ऑफ d2y by dx तो अगर ऐसा हुआ तो उसका ऑर्डर तो शायद हम लोग बता दें क्वेश्चन के हिसाब से, बट डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। और भाई पोस्ट ऑफिस आ रहा समझ तुमको कुछ नहीं अरे क्या बात हो गई, कहा उनसे मुलाकात हो गई, जिनसे डरते थे वही बात हो गई। हाँ यही है, हाँ हाँ जाओ हटा दूं, किसी की दोस्त है, इसको पता था कि आज ये ट्यूशन नहीं आ रहा, लिखो हाँ गुस्से में, वीडियो भी ऑन, तुम्हारी भी दोस्त गुस्सा नहीं होगी देखो जो इतना फोन की तुम नहीं कौन सा 3 मार्क, हाँ वही पहला क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर तुम वैल्यू नहीं देती हो बट ये बहुत वैल्यू देती है, अभी बाहर जाकर जो आंटी उसको मनाई भी है, ये ऐसे मत करिए मैं लेट हो गई। एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए मैं आपको चार्ट खिलाऊं, y इज इक्वल टू एक्स dy बाई dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि क्या टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर हम लोग देख रहे हैं तो इट इज नॉट फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, पावर है रूट के फॉर्म में, तो इसका डायरेक्ट ऑर्डर डिग्री नहीं बताएंगे, इसको थोड़ा सा फ्री फ्रॉम रेडिकल करेंगे, इसको पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में, मतलब सिंपल भाषा में बात करूं तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही नहीं है, तो इसका ऑर्डर डिग्री डायरेक्ट हम लोग नहीं बताएंगे। थोड़ा खोल खोल करो फिर बताओ, दिस इज y माइनस एक्स dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते, क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके बताओ जरा क्या क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना आ जाएगा, एक्स वाई dy बाई dx, स्क्वायरिंग कर देते तो ये कितना हो गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है बस, कर लो, dy बाई dx का होल स्क्वायर कॉमन है, इसके साथ क्या क्या बचा है, इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, हाँ ठीक है, मैं मान लो इधर कर दिया, बाकी ठीक ही है, और तो सब ठीक ही लग रहा है, ब्रैकेट थोड़ा सही कर ले, और माइनस 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू, या फिर इधर ही कर दो, प्लस क्या क्या बचा है, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई स्क्वायर चाहे, ठीक है। अब बताओ ऑर्डर डिग्री, आप तुम बता सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, आप बताओ इसका ऑर्डर एक ही है, एक ही बार मैक्सिमम और डिफरेंशियल, डिग्री 2, अरे समझ, लिखते भी रहो बनाते भी रहो, एक दो खुद से बताइए अभी। नेक्स्ट एक खुद से बनाओ, जैसे y डबल डैश का मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएशन दिएगा, पावर 2 प्लस कॉस y डैश
बराबर 0। इसका बताना है ऑर्डर और इसका बताना है डिग्री। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर दो का डिफरेंशिएशन हुआ और इसका डिग्री जो है वो 2 नहीं होगा। दिस इज कॉस ऑफ dy बाई dx। अभी थोड़ा देर पहले लिखवा गया, कॉस के साथ ये डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। डिग्री इस क्वेश्चन में नहीं बता पाएंगे कितना हो रहा है। ऑर्डर तो 2 है, तो डिग्रियां पता नहीं कितना, नहीं, नॉट डिफाइंड है। इसका हुआ भी y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डैश बराबर 0। बोलो, ऑर्डर हो जाएगा 3। ओके, ऑर्डर हो जाएगा 3, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसका बताओ, मुंबई पोस्टमैन सिद्धि, तुम बताओ d2y बाई dx। तुम भूल जाता होगा तो कोई नाम ऐसा हो सकता है, प्लस 5 टाइम्स ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर log x। तो बोलो, तुम्हें को बताना है ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, log x चलेगा, log ऑफ dy बाई dx नहीं चलेगा। तो ऑर्डर 1 सही, ऑर्डर 2 सही है, डिग्री 1 सही है। बहुत अच्छा बना रहे हो तुम लोग, मूर्ख। क्वेश्चन बना के सब बात भी होता हुआ नहीं तुम लोग से। हाँ वो ये तो हम तुम लोग को मूर्ख बना ही नहीं पाते, क्योंकि तुम लोग पहले से मूर्ख हो। इसीलिए मूर्ख को मैं क्या बोल पाऊँ, पर तुम लोग मेरे को ट्राई करते हो बनाने। मैं तो समझदार एक बनाता, हाँ समझदार मूर्ख बनाना थोड़ा ट्राई करना पड़ता। मैं तो तुम लोग को ट्राई भी नहीं करता हूँ, तुम लोग पहले से मूर्ख। और सर भी दर्द होता रहता है, दिमाग कुछ है नहीं सर, दर्द पूरा होगा, पता नहीं कहाँ से लाते हो ये सब। ठीक है, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर पावर 3 बाई 2 टू k टाइम्स ऑफ d2y बाई dx2। तो नहीं बता सकते अभी, क्यों? क्योंकि इसमें दिस डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। इसको पहले फ्रैक्शन से फ्री करो, तब कुछ आगे बात बताओ कितना हो सकता है। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, 3 बाई 2 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना चाहते हो, कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 बाई 2 है, स्क्वायर करेंगे तो क्यूब में चला जाएगा। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, है ना। और इधर से दिस विल बी k टाइम्स ऑफ d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर। नियम तो कहता है इसको और सॉल्व करेंगे, बट नियम फिर कहता है हम लोग 12th क्लास में है, अब तो ये आ ही रहा है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो ज्यादा इसको क्यों सॉल्व करेंगे, ज्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं। इसी में बताओ ऑर्डर डिग्री, या खोल भी सकते हो, लेकिन जब पता चल रहा है तो ज्यादा नहीं। ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। इसको खोलते कुछ कंफ्यूजन होता, पावर थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम वाला, जब मैक्सिमम वाला यही है तो इसको खोल के क्या ही कर लोगे। और ऐसे में भी बोला गया था रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करे, तो फ्री तो हो ही गया। मैं इसको क्यों खोलूं, मेरा मर्जी, नहीं भी खोल सकते। डिग्री बताओ, तो इसी का देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर फिर देखना है। इसका ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। तो ये पहला एक्सरसाइज है, इसको आप लोग एनसीईआरटी बुक से या फिर आरएसआरटी केसी जो भी है उससे आप लोग फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वाला बहुत सारा क्वेश्चंस करना पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन अभी शुरू करेंगे। एनडीए वाले लोग प्रीवियस ईयर इसमें से बनाना, हर दूसरा तीसरा साल में इससे क्वेश्चन आया है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पर। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, दैट इज आवर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड सेगमेंट शुरू भी हो गया चैप्टर का, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले लेक्चर में बता रहा था, टॉपिक सॉल्यूशन है जरूर,
बट शुरुआत में तुमको सॉल्यूशन करना नहीं है, वहां तक बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अभी फिलहाल आपको सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा कि ले भाई यही आंसर है, तुमको सिर्फ चेक करने के लिए आएगा कि ये जो मैं आंसर दे रहा हूं ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या। 9th में भी था, 9th में लीनियर इक्वेशन चैप्टर तुम घर पर नहीं होगा तो फिर से देख लेना। पहले लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था, पहले चेक वेदर x बराबर -3 इज द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ऐसा करके वाला था। 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अल्फा बीटा दिया हुआ रहता था, पूछता था क्या ये इसका रूट हो सकता है क्या। उसी तरह से करना तो सॉल्यूशन तुम्हें है ही इस चैप्टर में आगे, बट इस एक्सरसाइज में फिलहाल तुम सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्यूशन तुम्हें दिया हुआ रहेगा, तुमको सिर्फ वेरीफाई करना है। तो अभी जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है। अगर आंसर दिया हुआ रहेगा तुमको सिर्फ चेक करना है कि हुआ कि नहीं। तो ये यू कैन क्या बोलते हैं उसको, गेस कर सकते हो कि बोर्ड्स एग्जाम का टॉपिक है ना। चेक करने का क्वेश्चन तो जेईई मेन जेईई एडवांस एनडीए का क्वेश्चन हुआ नहीं है ना, तो ये जो है वो आपका स्कूल एग्जाम का मेजर टॉपिक है चेक करने वाला। क्या क्या है, एक दो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स का क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये बोर्ड्स में 5-6 में आया है 2 बार और आते भी रहता है एग्जाम में। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट y बराबर a cos x माइनस b sin x इज a solution of the differential equation। ये सॉल्यूशन है बोल रहा है। इक्वेशन है d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। इसका बस सॉल्यूशन है, ये चेक करना है ना। तो करके देखते हैं है क्या, ये पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काम पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है, चेक करना है, तो जो बोल रहा है वहीं से शुरू हो गए। पहले क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन तो सीखें। इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, a cos x का माइनस फिर बस से sin x माइनस b cos x, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन करो, बोला है करना, मैं नहीं बोल रहा, इसमें बोला है d2y बाई dx2 बोलो माइनस a cos x प्लस b sin x, ठीक है। जो कि अगर आप ध्यान से देख रहे हैं y को प्लस करना है, या इसी को सीधा अगर देखोगे तो इसको माइनस को अगर कॉमन निकाल लें तो ये y के ही बराबर है, माइनस कॉमन निकाल लो तो ये a cos x माइनस b sin x जो कि माइनस y के बराबर। तो ये कितना हो गया, देखो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस y आ रहा है, उधर कर देंगे तो प्लस y बराबर 0 आ जाएगा। तो ये चेक करना, ये वेरीफाइड है, ये आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो a cos x माइनस b sin x का आंसर जो है वो मतलब d2y बाई dx2 प्लस y बराबर 0 में y का आंसर a cos x माइनस b sin x, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करके खुद से देखो, ये फिर कंपार्टमेंट में आया हुआ एग्जाम है तो तुम लोग का ज्यादा सहायता दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रही मैं सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लूँगा, उनको मैं क्या बोल रहा, बोला वो बोल रहे नहीं, तुम्हारे तरफ बहुत यहाँ पर बहुत सारा इनविजिबल बच्चा लोग भी पढ़ता है जो पढ़ते पढ़ते मर गया, नहीं कर पाएगा, हम लोग आत्मा भटकते रहे, वो भी हो सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट कैन बी एनीवन स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। तो ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है 2003 कंपार्ट, और बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो वेरीफाई दैट, ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ कंपार्ट वाला प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है वही हमारा मदद करेगा। ae2x प्लस be की पावर माइनस एक्स इज अ सॉल्यूशन। तुम लोग तो प्यारे बच्चे हो, हाँ, तुम लोग को जो कंपार्ट लगेगा तो तुम लोग डायरेक्ट जाओगे एग्जाम में, हम लोग प्रैक्टिस करके क्या करेंगे सर। हम लोग का ये आया था, ये आप जूनियर्स को बताइए, तुम लोग तो वो वाले हो। d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx माइनस 2y बराबर 0। ज्योतिरादित्य अरविंद केजरीवाल सच गया है,
आज जा रहा है इसको पार्टी में, केजरीवाल चाचा बन गया है ये, बहुत अच्छे। आज जाएगा मफलर पहन के, नहीं है क्या कर रही हो, तुम चुप रहो। तो करोगे ही लगता है, ए ई पे पावर 2x प्लस बी का पावर -x। ऐसे क्वेश्चन में जैसे अगर मेथड अगर इधर उधर करना नहीं आए तो जैसे बोला है वैसे ही कर दो। हाँ बस जैसे बोल रहा है वैसे कर दो। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ। ए ई का पावर 2x, ए बाहर है ना, ए बाहर ई का पावर 2x है, ई का पावर 2x और फिर 2 भी होगा, ये पूरा हो गया। फिर प्लस बी बाहर एक्सपोनेंशियल का पावर -x का एक्सपोनेंशियल का पावर -x और एक्सपोनेंशियल का पावर -x का -1, ये सही हो गया। दिस इज dy बाई dx। अब d2y बाई dx2, अब करो इसका डिफरेंशिएशन, 2 बाहर, a बाहर e का पावर 2x का e का पावर 2x इंटू 2, तो ये 4a e का पावर 2x हो गया, माइनस बाहर b बाहर एक्सपोनेंशियल का पावर -x का एक्सपोनेंशियल का पावर -x और -x का -1, तो दिस विल बी प्लस, यहां तक हो गया है। अब जैसा आप बोल रहा है वैसे ही कर देते हैं, या 2y भी मतलब निकाल देते हैं। 2y कितना देगा, जैसे 2a e 2x प्लस 2b e का पावर -x ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है वही कर दो। d2y बाई dx2 बोल रहा है तो हमारा आ रहा है 4a e 2x प्लस b e की पावर -x, फिर माइनस करने बोल रहा है dy बाई dx, तो 2a e 2x माइनस b e -x, माइनस 2y करने बोल रहा है तो माइनस 2a e 2x प्लस 2b e का पावर -2x, तो कितना हो जाएगा, तो ये 4a e 2x माइनस 2a e 2x माइनस 2a e 2x से कट जाएगा, b e का पावर -x माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस 2b e का पावर -x और ये माइनस 2b e का पावर -x से कट के 0 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई करने की बात हुई तो ये वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई वाला है। अब मेरे हिसाब से आने का चांसेस नहीं है, बट इस बार जो पैटर्न है उस हिसाब से कुछ भी आ सकता है। वेरीफाई ठीक है, हम लोग को ये सीखने के लिए पढ़ना है, आए नहीं आए वो हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये वेरीफाई वाला और भी क्वेश्चन आप लोग करके देखेंगे, हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तीनों पेपर में तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंग्लिश मीडियम के हो, मीनिंग तो समझ में आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको ही क्या करना है, फॉर्म करना है। अभी थोड़ी देर पहले 1-2 क्वेश्चन देखे तो उसमें आंसर दिया हुआ था, तुम वेरीफाई कर रहे थे। अब तुमको ही पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा। तो कुछ मेथड है, मेथड को आप लोग पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैप्टर को, सारे टॉपिक्स को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो क्या कह रहा है, मान लो एक इक्वेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि नहीं जरूरी नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सपोज एन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व कंटेनिंग एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कॉल्ड पैरामीटर्स। एक इक्वेशन होगा, उसमें तुमको पहचानना पड़ेगा कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो पहले पहचानोगा। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगा। अब तुमको करना क्या है, तुमको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो नहीं आना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, पहले नंबर पर डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एंड टाइम। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उस इक्वेशन को तुमको उतने ही बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे अगर उस इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन को, 2 बार। और एक इक्वेशन पहले से गिवन है, मतलब तुम्हारे पास कुल मिला के कितना इक्वेशन हो जाएगा, 3। और मैथ्स में 9th में 10th में 11th में 12th में एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हो, 3 इक्वेशन हो गया। और कितना कांस्टेंट, 2 को एलिमिनेट करना तो कर लेंगे आसानी से, मैथ्स में कर लेंगे। 2 को हटाने के लिए तो 2 भी मिल जाए तो कर लेंगे। तुम्हें तो इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ रहेगा,
उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, उसको तुम n बार डिफरेंशिएट करके तुम्हारे पास n इक्वेशन होगा, एक गिवन वाला मिला लो तो तुम्हारे पास n+1 इक्वेशन होगा। मैथ्स का एलिमिनेशन का टेक्निक जो कि तुमको जरूरी नहीं कि ट्यूशन टीचर का देख करके करो, तुम कोई भी मेथड ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हुए वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हटा दोगे और डिफरेंशिएशन किया तो वो रह ही जाएगा आंसर में, तो तुम्हारे पास एक पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर बार मेंस में, स्कूल में और एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ कुछ इंट्रोडक्शन करता हूं मैं, कुछ आया हुआ क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 राइट, ये बोर्ड्स 2013 का है, जैसे सीबीएसई बोर्ड्स 2013, पहला क्वेश्चन है बोर्ड्स का, बोर्ड्स 2013। अरे आदमी आ जाए, राइट, कल वाला टेस्ट दी थी, द डिफरेंशियल इक्वेशन कितने देर में, आधा घंटा में दी कि बुक से देख के लिख ली? आधा घंटा, वेरी गुड। रिप्रेजेंटिंग, आजकल ट्यूशन में भी हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, जैसे स्कूल में चल रहा है, व्हाट्सएप प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है और आधा घंटा टाइमिंग फिक्स है, हो जाता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y बराबर mx, ये याद आ रहा है कौन सा फैमिली ऑफ कर्व है ये? y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो y बराबर mx है बस, where m is an arbitrary constant। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या भाई? y बराबर mx डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉर्मल इक्वेशन है। तुमको इसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, यही टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे समझ में, अरे समझ आ रहा है तुमको? ठीक है, ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, इसको तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, फ्रेम करना। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, y बराबर mx, इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक, कौन सा? ये m, मतलब इसको तुम कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? केवल एक ही बार कर ही सकते हो, एक से ज्यादा बार तुमको करना नहीं है। करो तो दिस इज dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? m बाहर और x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो गया। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? dy बाई dx की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 1 आ गई। ठीक है, अब इसको उठा करके पुट करो इक्वेशन 1 में, तुमको m ही एलिमिनेट करना है, m एलिमिनेट और क्या लाना है आंसर में? एक डिफरेंशिएशन लाना है। Therefore equation 1 becomes, बोलो क्या आ गया इक्वेशन 1 becomes? y बराबर x इंटू dy बाई dx। ये क्या है? दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, दिस इज द मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल करना। समझना है कुछ? ओवर पकड़ के एक और क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, फिर इस पर तो क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में ठीक से। इक्वेशन दोनों सेम ही है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन और वो जो नॉर्मल इक्वेशन दोनों का नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो उस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है बस, मतलब ये उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा बस, कर्व सेम नहीं होगा। एक केस को, हाँ बस कोई एक केस, ऑब्वियसली ये कोई एक केस वाली बात है। ठीक है, जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ते हो, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, वो उसका आंसर है, सिर्फ वही आंसर है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, डोंट फाइट, write the differential equation representing family of all straight lines, family of all straight lines, family of all straight lines। अब बोलो ये बोर्ड्स का, हाँ, फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? y इज इक्वल टू, हाँ, mx प्लस c चलेगा, y बराबर mx नहीं चलेगा, mx लिख देने का मतलब वो एक खास केस हुआ। y बराबर mx प्लस c में तुम कोई भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? कौन कौन?
मतलब ये दोनों का हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तुम्हारे अपने मेथड से नहीं होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो और 1 बार गिवन, मतलब 3 इक्वेशन के मदद से एलिमिनेट कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें बोर्ड्स के एग्जाम में आप कभी समझने के लिए लिखोगे दिस इक्वेशन हैज 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक बार करते हैं, dy बाई dx कितना हो जाएगा, m, बस m ना, और एक बार और डिफरेंशिएशन करो, कर सकते हैं क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, dy बाई dx, तो ये कितना हो जाएगा 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा dy बाई dx 2 बराबर 0। मेरे को m और c हटाना था, m और c हट गया, मेरे को 2 बार डिफरेंशिएशन कर सकते थे, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लिए, और मेरे को 3 इक्वेशन के मदद से हमें m और c को हटाना था, तो ये हट गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरे को एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d2y dx ये लाना था, ये भी आ गया। तो दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज 3 टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ऑर्डर डिग्री, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पहले आप लोग रेडी करके लाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ये तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको रोक रोक के ही करेंगे, बट आपका मेहनत भी मैटर करता है। पीछे का जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करो।